आज की जो वीडियो है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो डोमेन है, ठीक है, जो डोमेन है, मान के चलिए आपके पास एक xyz.com की एक डोमेन है और आप चाहते हैं कि हम लोग का जो मटका क्लब डोमेन है उसके साथ जोड़ना, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप एक सर्वर है, मान के चलिए ये आपका सर्वर है और ये आपका डोमेन है। तो दोनों को कनेक्शंस बनाने के लिए आपको बेसिकली डीएनएस मैनेज करना होता है या आईपी मैनेज करना रहता है। तो जैसे ही आप हमारा डोमेन वाला सेक्शंस में आएंगे, सेटिंग्स एंड डोमेन, उसके बाद आपको एक सर्वर आईपी मिलेगी यहाँ पे। तो बेसिकली आपको करनी क्या है, जो आपको सर्वर की आईपी है जस्ट कॉपी कर लीजिए और आपकी जो भी कहीं पे भी आपकी जहाँ पे भी आपकी डोमेन है वहाँ पे जाइए और आप जाइए डीएनएस सेक्शंस में, ठीक है। मैं ये आपको जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये हो godaddy.com से मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। हो सकता है आप किसी दूसरे प्रोवाइडर के साथ जो डोमेन प्रोवाइड करते हैं उनका डीएनएस मैनेज कर रहे हैं। हाउएवर आपको जाना है डीएनएस सेक्शंस पे और डीएनएस रिकॉर्ड्स पे जानी है और कहीं पे भी आपको ए रिकॉर्ड्स जो प्राइमरी ए रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उसको आपको चेंज करनी है। मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा, नेम जो है सेम एज इट इज रखूँगा और जो वैल्यू है, वैल्यू में वो आईपी प्रोवाइड करूँगा जो आईपी मैं यहाँ से कॉपी किया था। सिंपली सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मेरी जो आईपी है डीएनएस पे सेव हो जा रही है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो डोमेन नेम है उसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही आप पेस्ट कर देते हो, एक प्रोपोगेशन टाइम होता है 10 से 15 मिनट के अंदर। बहुत बार आज की डेट में बहुत जल्दी क्विकली अपडेट हो जाती है 1-2 मिनट के अंदर। जब तक ये अपडेट हो रहा है हम और एक चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं। dnschecker.org, dnschecker.org ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक टूल है जिस पे आपकी जो डोमेन है उसको आप यहाँ से बेसिकली सर्च कर सकते हो और उसका आईपी पता कर सकते हो। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी डोमेन है, अभी जो डोमेन मैंने वहाँ पे एंट्री किया उसकी जो आईपी है, ठीक है, क्या इस आईपी के साथ वो मैच कर रहा है। यस, मैच कर रहा। होता क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे जो डोमेन से वहाँ पे दिया होस्टिंग का आईपी डोमेन की डीएनएस रिकॉर्ड में अपडेट किया तो वो पॉइंट हो जाता है, दोनों दूसरे के साथ पॉइंट हो जाते हैं। बट सपोज आप इसको सर्च करेंगे तो ये नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो डोमेन्स है इसका क्या से इशूस है। क्या से आप बोलोगे क्या से क्या होता है, ठीक है। क्या से ये टेक्नोलॉजी है कि होता क्या है कि जो भी हम ब्राउज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है, जो भी डाटा हम ब्राउज़ करते हैं, जो ब्राउज़र हैं वो खुद कुछ डाटा अपने पास रख लेती है। जब हम दोबारा उस ब्राउज़र पे जाते हैं या जब दोबारा क्रोम पे जाते हैं और सर्च करते हैं तो क्या होता है कि सर्वर पे हर एक चीज़ को कॉल ना करके जो मेरा डाटा है, ठीक है, जो मेरा वेबसाइट की डाटा है, जो ब्राउज़र में जो सेव की हुई डाटा है उसको ही दिखा देगा। उसमें होगा क्या, जो सर्वर की कॉलिंग टाइम है, जो सर्वर की इफेक्ट है या जो भी डाटा है, दोबारा से मेरे को सर्वर को कॉल नहीं करना पड़ेगा, ब्राउज़र से ही मेरे को डाटा मिल जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि जो सर्वर की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी मैं देखूंगा कैसे क्या सॉल्यूशंस है। तो उसके लिए नॉर्मली क्या करेंगे, इसमें कोई वीपीएन है, यस। पहले तो आपको देखना है कि किस पे एक्चुअली आपका पॉइंट हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी जो साइट है वो लाइव हो चुकी है। तो इस प्रकार की आपकी जो डोमेन है यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और लाइव कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है, सपोज आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि सर ये तो आपने वीपीएन लगा के चला दिया,
क्या VPN ना लगा कर चलाया नहीं जा सकता? बिल्कुल चल सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ फॉर डेमोस्ट्रेशन। तो इसलिए मैंने क्या किया कि दिखा दिया VPN लगा के। एक्चुअली आप जब ट्राई कर रहे हो, जब टेस्टिंग करोगे, तो इस प्रकार की आप टेस्टिंग कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक हेल्पफुल वीडियो। बाय बाय।